आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित नहीं है। गुजरात का जनक आशुतोष मुखर्जी नहीं है, बल्कि कौन है भैया? तो शंकर कुछ करके है, देख लीजिएगा। चौथा है, अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम क्या था? तो बिहार विभूति था। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किंग मेकर किसे कहते हैं? तो सैयद बंधु को कहते हैं। गुरुजी MS गोलवालकर को कहते हैं। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन गुप्त सेन को कहते हैं। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर जी को कहते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को कहते हैं। तो हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो ध्यानचंद का। इनका आत्म कथा का बुक का नाम क्या है? तो गोल है। ब्लैक होल ट्रेजेडी काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को बंगाल में। इसी के फलस्वरूप फिर इसी को बचा था उसमें से 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने। गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सरफराज खान और अलीवर्दी खान। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। वह कौन सी पहली लड़ाई थी जिसने अंग्रेजों को भारत में कदम रखने का मौका दिया? तो पलासी का युद्ध। किस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने किया था? तो किया था भैया बक्सर का युद्ध का। 17वां क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां का दामाद कौन था? तो सुजाउद्दीन था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खनवा के शासनकाल को बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था, भारत का स्वर्ग कहा जाता था। पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया था? तो मीर जाफर को। पलासी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कर्नाटक में 255 मीटर ऊंचाई है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो पायकारा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। ककोला जलप्रपात है नवादा बिहार में। कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार, येन्ना, मद्धार, सब है नर्मदा नदी पे। जोग जलप्रपात की ऊंचाई है 255 मीटर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो भार चुकी, गगन चुकी, बालमुरी, जोग, कुंचिकल सभी। गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है तो C नंबर, जोग गैर पंक्तिबद्ध है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो MP में भैया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368। भाग कितना? तो भाग 20। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। वर्तमान में CGA कौन है? तो CGA है दीपक दास और CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 साल 65 वर्ष। आगे आते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो भैया राज्यपाल को दे देता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के किस समिति से जुड़ा होता है? तो लोक लेखा समिति से जुड़ा होता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76। संविधान संशोधन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, संसद में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में। राष्ट्रपति का क्या लिखा हुआ है, वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत के संचित निधि से। आकस्मिक निधि का उल्लेख है तो 267 में, संचित निधि 266 में। सॉरी, इसको देख लीजिएगा, आकस्मिक निधि है 267 में। राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा, राज्य का। किस फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है?
तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। संविधान संशोधन भाग कितना में है? तो भाग 20 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 54 में है। पकानी कोका दुयोदशम ट्रिक से याद कर सकते हैं। 45 परमाणु बंधन में किसका पुनर्वितरण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं परमाणु बंधन। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जब दो परमाणिक ऑर्बिटलों के पारस्पर अतिव्यापन होता है तो यह बंधन पाई बॉन्ड कहलाता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में कौन सा बंधन होता है? तो हाइड्रोजन बंध होता है। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो निर्जन जोड़ी कहलाता है तो वो है सहसंयोजन बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अणु में H होता है विद्युतः धनायन होता है। sp3d2 संकरण होता है द्विपिरामिडीय। सहसंयोजी यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है तो निम्न होता है। ग्रैंडमैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो ग्लेडस्टोन को। शांति पुरुष हैं तो लाल बहादुर शास्त्री। जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर। तोता ए हिंद है अमीर खुसरो। वांडीवास 1760। काल कोठरी की घटना में कितने अंग्रेज व्यक्ति को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था? तो 146, जिसमें जिंदा बचा 23। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में। जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। एक्यूएयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ है? तो यह है भैया हमारे MP में। किस राज्य सरकार ने फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की है? तो कर्नाटक ने। फूल प्रसंस्करण केंद्र कर्नाटक में है। बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ है? तो भैया MP में है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो UP ने। आगे देखते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो रसिया है, अमेरिका है। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाकिस्तान में पब्बी हुआ था। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया है? तो MP ने। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया? तो माना फॉरेस्ट बनाया गया भैया बेंगलुरु में। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं वह है प्राथमिक रंग लाल हरा नीला लहनी। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा देंगे तो उसका क्षमता घट जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह किस रंग का दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। 3 मूल रंग है लहनी लाल हरा नीला। नेत्रदान में कौन सा अंग दिया जाता है आंख का? तो कॉर्निया दिया जाता है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी मैथ है बना लीजिएगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का भैया। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दर्पणों द्वारा कुल कितने छवियां बनेगी? तो 3। इसमें हमको फॉल्स लग रहा था, 2 होना चाहिए था। 2 इसको देख लीजिएगा। वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख पर बनता है
कहाँ, तो पीछे रेटिना पे। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो समतल। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाते हैं, तो वेल्ड कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेयरी कहते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को भी प्रेयरी ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। सी नंबर। कैंटेनबरी है न्यूजीलैंड का, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, पॉर्कलैंड है ब्राजील का। ये गलत हो गया, पॉर्कलैंड शायद है अफ्रीका का ही। लानोज है वेनेजुएला का। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका। आगे आते हैं 90 नंबर है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है भैया, तो हिंद महासागर में। प्लासी का लड़ाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का किया था। अब मुनरो किया था बक्सर में। प्लासी कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 63 में नहीं 64 में, 1564 में समाप्त किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता से कितने बार त्यागपत्र दिए थे, तो 2 बार। अच्छा। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, तो एमपी को। साल्ट सिटी कौन है भैया, तो गुजरात है, साल्ट सिटी गुजरात। धन्यवाद मित्रों, यह है हमारा कल का सिलेबस, देख लीजिएगा। थैंक यू।